नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम गणित के प्रथम पाठ वास्तविक संख्याओं से संबंधित सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पॉइंट है 140, सेकंड 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 7429। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट 140, हमको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 35 आ जाएगा। फिर ये देखिए विषम संख्या है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भी नहीं होगी। इसे इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा। फिर इसे हम 7 से भाग देंगे और ये 1 बार जाएगा। तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक कि यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। क्लियर है आप लोगों को? अब हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, 140 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 7। और देखिए 2 2 बार मतलब 2 बार आया हुआ है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, और यही हमारा आंसर है। क्लियर? सेकंड पॉइंट है 156, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर इसे हम 2 से काट सकते हैं, 2 तेईं 6, 1 बचा, 18, 2 9 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 इकन्ने 3 और 3 त्रिकाई 9। 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से कटेगी, तो 13 से ही इसे काट देंगे और इसे हम लिख पाएंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर से देखिए 2 2 बार आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, और यही हमारा आंसर है। एकदम क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है 3825। देखिए लास्ट में विषम संख्या है इसलिए ये 2 से नहीं कटेगी। 3 से चेक करेंगे हम इसको तो ये 3 से भी नहीं कटेगी। 3 से आइए चेक करते हैं, तो 3 इकन्ने 3, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15, ये 3 से कट जाएगा। फिर आइए फिर से 3 से चेक करते हैं इसे, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अब फिर से इसे चेक करते हैं 3 से, 3 इकन्ने 3, 3 से अब ये नहीं कटेगा तो इसे 5 से काटेंगे, 5 40, 2 बचा, 25 हो गया, 5 25। फिर इसको काटेंगे 5 से, तो 5 इकन्ने 5, 3 बचा तो ये 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसे केवल 17 से ही कटेगा। अब इसे लिख पाएंगे हम 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए आप लोग 3 2 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 बार आया है तो इसे 5 का स्क्वायर गुणे 17, और यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है 5005। अब देखिए आप लोग लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब इसका टोटल 5 5 10, 3 से नहीं होता तो ये 3 से भी नहीं कटेगी, मतलब इसको 5 से काटेंगे हम, तो 5 इकन्ने 5 और 0 सेम टू सेम 5 इकन्ने 5। फिर देखिए अब ये फिर से विषम संख्या है मतलब ये 5 से ही नहीं कटेगी, इसलिए अब इसको हम 7 से चेक करते हैं, तो 7 इकन्ने 7, कितना बचा, 3 बचा तो ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 तिया 21। अब इसको हम 11 से काट देंगे, 11 इकन्ने 11, कितना बचा, 3, 33 हो गया, 11 तिया 33। फिर हम इसको 13 से काट देंगे तो 13 इकन्ने 13। अब इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार आया है, इसलिए हम इसको इतना ही करके छोड़ देते हैं और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है
7429। अब आप लोग देखिए लास्ट का जो नंबर है वो विषम नंबर है, इसलिए ये 2 से कटेगा नहीं। 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 22, मतलब 22 देखा जाए तो टोटल ऑफ नंबर सम है, इसलिए क्या करेंगे ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से इन दोनों लास्ट डिजिट जो दिए गए हैं 29, लास्ट की अगर दो संख्या 4 से डिवाइडेड नहीं है इसका मतलब वो 4 से भी नहीं कटेगा। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? देखिए आइए 5 के लिए अगर कोई भी संख्या को हमें 5 से डिवाइड करना है तो या तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगा। सेम इसी तरीके से हम चेक करते हुए चलेंगे तो ये जा करके 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। तो 17 चौको 68, 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा। फिर 17 तिया 51, 11 बचेगा तो 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119। अब हम इसे 19 से काटेंगे तो 19 देखिए 19 दूनी 38, 5 बचा 57 हो गया। 19 तिया 57। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से कटेगी तो 1 आ जाएगा। फिर हम इसको लिख पाएंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, और यही हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं। अब HCF को हम लोग हिंदी में मासा और LCM को हिंदी में लासा बोलते हैं। तो आइए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है 26 और 91, सेकंड पॉइंट है 510 और 92 और थर्ड पॉइंट है 336 और 54। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो ये 13 बार हो जाएगा। फिर 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये सीधा 13 से कट जाएगा। उसके बाद 91 के, अब देखिए ना तो 91 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा तो 7 से। तो 7 इकन्ने 7, 2 बचा 21 और 7 21, 13 फिर से एक अभाज्य संख्या, फिर ये 13 से कट जाएगी। तो हम इसे इस प्रकार लिख पाएंगे 26 इज इक्वल टू 2 गुणे 13, और इसे लिख पाएंगे 91 बराबर 7 गुणे 13। अब ध्यान से देखिए 26 और 91 के गुणनखंडों में जो भी संख्या उभयनिष्ठ होती है, वही उन दोनों का मासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 26 और 91 का HCF बराबर 13, इसलिए 26 और 91 का LCM। अब हमें क्या निकालना है? इसका लासा भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लासा। आइए देखिए लासा कैसे निकालते हैं। जो भी कॉमन संख्या होती है उसे हम पहले रख लेते हैं, उसके अलावा जो भी शेष संख्याएं बचती है उनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बचा हुआ है? 2 गुणे 7। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, और 14 का 13 से करेंगे तो आ जाएगा 182। एकदम क्लियर है यहां तक? तो इतना क्लियर हुआ। 13 गुणे 14 बराबर 182। आइए नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट, सॉरी, देखिए तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा था कि इसकी जांच कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है कि नहीं, ये भी बताना है। तो आइए जांच स्टार्ट करते हैं। यहां लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। अब वो दो कौन सी संख्याएं हैं? तो ये है 26 और 91। कौन सी ये संख्या है? 26 और 91। तो यहां लिखेंगे 26 गुणे 91,
और 26 का 91 से गुणा करोगे तो आएगा 2366। कितना आएगा? 2366। एकदम क्लियर है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। आइए देखिए, अब HCF गुणे LCM बराबर, अब हमारा HCF क्या था? 13 और LCM क्या है? 182। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 2366। और देखिए दो संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है और HCF और LCM का गुणनफल भी 2366 है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, और यही हमारा आंसर है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनाई 4, 1 बचा तो 11, 2 पंचे 10, 1 बचा फिर 10 हो गया, फिर 2 पंचे 10। अब देखिए ये विषम पूर्णांक है इसलिए 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से काटेंगे। 3 और 24, 1 बचा, 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 इकन्ने 5, 3 बचा तो 35 आ जाएगा। 5 सत्ते 35, फिर 17 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 17 से ही कटेगी। तो अब इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। देखिए सेकंड पॉइंट दिया गया है 92। तो हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले ही से 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 1 बचा तो 12, 2 छक्का 12। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 23 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 23 से ही कटेगी। अब इसे भी हम यहाँ पर लिख पाएंगे 92 बराबर 2 गुणे 23। अब आप लोग इन दोनों को फैक्टर, दोनों के गुणनखंड पर ध्यान देंगे तो कॉमन संख्या क्या आपको नजर आ रही है? 2। इन दोनों संख्याओं की कॉमन संख्या क्या है? 2। इसलिए 510 और 92 का HCF बराबर 2। इसलिए 510 और 92 का LCM बराबर, देखिए 2 तो ये HCF जो कॉमन है उसको रख देते हैं। अब जो शेष संख्या है उन सबको गुणे में रखना है। तो क्या है शेष? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। देखिए 2 ये रख दिया, 3, 5, 17 और 23। अब इन सभी संख्याओं का गुणा करना है। क्या करना है? इन सारी संख्याओं का अब हमें गुणा करना है। तो हम गुणा कर करके यहां पर रख देते हैं। देखिएगा 2 दूनी 4, इन सब का आप लोग गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणा 17 से करेंगे तो 17 छक्का 102 आ जाएगा। यहाँ पर कितना? 1020 गुणे 23। इसका गुणा करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 0। 23 दूनी 46, नहीं दिख रहा ना। तो 23 का गुणा जब हम करेंगे तो ये 0 से इंटू से हम रखेंगे। 23 दूनी 46 की 6 हासिल आए 4, फिर 0 से गुणा तो 4 आ जाएगा और 23 से करने 23। तो अब देखिए आप लोग 510 और 92 का LCM जो होगा वो कितना? 23,460 होगा। आइए अब इन दोनों संख्याओं की जांच कर लेते हैं। तो जांच यहां लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 और 92। अब हम इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास गुणा करने पर 46,920। कितना आएगा? 46,920। अब देखिए आइए इन दोनों का HCF गुणे LCM कर लेते हैं बराबर। HCF हमारा कितना है? 2 और LCM कितना है? 23,460।
460। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 से 2 6 दूनी 12 की 2 हासिल आए 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनाई 6 और 2 दूनाई 4। देखिए एलसीएफ और एलसीएम का गुणा किया तो कितना आ गया 46,920। कितना आया 46,920। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों ही बराबर है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2, 2 छक्का 12 और 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनाई 4। फिर इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 2, 2 दूनाई 4 और 2 × 2। फिर अब ये 21 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे 3 से करेंगे तो 3 सते 21। फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 336 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। एकदम क्लियर। आइए नेक्स्ट वाले संख्या के फैक्टर करते हैं। तो 54 के करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 27। 27 अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 9। फिर 3 से काटेंगे फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसके हम फैक्टर लिख लेते हैं 54 के। तो आ जाएंगे 2 × 3 × 3 × 3 × बस इतने ही हैं। तो एकदम क्लियर यहां तक। अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम, चूंकि 336 और 54 का HCF, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा HCF बराबर इन दोनों के गुणनखंडों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो एक बार तो 2 कॉमन नजर आ रहा है और एक बार 3 कॉमन नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, एक बार 3 कॉमन नजर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 3 बराबर कितना 6। मतलब 336 और 54 का HCF कितना होगा 6। अब आइए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए 336 और 54 का एलसीएम बराबर, देखिए 2 और 3, 6 तो हमारा HCF हो गया। अब जो शेष संख्या है, शेष क्या संख्या है, 3 बार 2 शेष है और 2 बार 3 शेष है और 1 बार 7 शेष है। इन सभी को लिख लेते हैं। तो सबको ना लिखते हुए जगह की वजह से मैं डायरेक्ट गुणा करता हूं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 त्रिकाई 9, ठीक है ना। तो 8 × 9 × 7 हमने इन तीनों का गुणा कर लिया, इन दोनों का कर लिया और इस 7 को सेम रख दिया। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है हमको तो देखिए 3 त्रिकाई 9, तो सॉरी यहां आ जाएगा हमारे पास 3 दूनाई 6, इसे लिखिए 6 × 8 × 9 × 7। इतना करने के बाद इसको इस तरीके से हम लिख पाएंगे 8 सते 56, 9 छक्का 54। अब इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा कितना 3024। एकदम क्लियर है इतना। आइए अब इसकी जांच करते हैं। तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुणे 54। जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18,144। अब आगे क्या करना है, हमें HCF गुणे LCM करना है। तो हमारा HCF क्या था 6 और LCM कितना है 3024। और जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18,144।
44 आप लोग करके देख लीजिएगा। इसलिए अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल के बराबर है, इसलिए अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।